जय श्री कृष्ण। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। कभी ये रिश्ते बना देते हैं, कभी तोड़ देते हैं। कभी ये दिल को सुकून देते हैं तो कभी जख्म भी। पर जीवन की सबसे बड़ी कला है मौन रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द काम न आए तो मौन काम आता है। जब तर्क थक जाए तो शांति बोलती है। तो आज सुनते हैं एक ऐसी कथा, एक ऐसा संदेश जो हमें सिखाएगा कैसे मौन की ताकत से जीवन बदल सकता है। द्वारिका में श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने कभी किसी को मौन धारण करने की सलाह दी है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मौन केवल चुप रहना नहीं, यह आत्मा की भाषा है। यह सबसे गहरी साधना है। श्री कृष्ण ने बताया, जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था, मैंने बहुत कुछ कहा पर अंत में एक पल मौन रखा, क्योंकि मौन वह करता है जो शब्द नहीं कर सकते। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं होता। मौन का अर्थ है अपने मन के शोर को शांत करना, विचारों की हलचल को धीमा करना, भीतर की आवाज़ सुनना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन होते हो तब मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। जीवन में हर समय बोलते हैं, शिकायतें, उपेक्षाएं, गुस्सा, आलोचना, पर जितना अधिक बोलते हैं उतना ही खोते जाते हैं। मौन हमें जोड़ता है खुद से, ईश्वर से। श्री कृष्ण के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्होंने मौन से गहरी शिक्षा दी। शांति दूत बनकर जाना। जब श्री कृष्ण कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने अपमान किया तो श्री कृष्ण मौन रहे। उन्होंने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, क्योंकि वह जानते थे कुछ बातों का जवाब मौन से बेहतर और कोई नहीं देता। सुदामा की मुलाकात। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे, श्री कृष्ण ने उनसे कुछ नहीं पूछा, उन्हें बस गले लगाकर रोना शुरू किया। मौन था लेकिन प्रेम झलक रहा था। यही मौन दो आत्माओं का मिलन बन गया। अर्जुन का मौन समय। युद्ध से पहले जब अर्जुन बोलते गए, श्री कृष्ण ने सुना। तब तक बोले नहीं जब तक अर्जुन थक न गया। फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। यानी जब तक मन बोलता है, आत्मा चुप रहती है। जब मन चुप होता है तब आत्मा बोलती है। आज के युग में हर कोई बोल रहा है। सोशल मीडिया, ऑफिस, परिवार, दोस्त, हर तरफ शोर है। पर क्या कोई सुन रहा है? क्या हम खुद को भी सुन पा रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से नहीं, मौन से आत्मा की यात्रा होती है। जब तुम मौन होते हो, तुम खुद को समझते हो, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम दूर होने लगते हैं। शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में जीना सीख गया वह संसार की सबसे बड़ी दौलत पा गया। धैर्य। जब हम मौन रहते हैं तो दूसरों की बातों को सुनना, समझना और सहन करना सीखते हैं। प्रेम। बिना बोले जो प्रेम कर सकता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। सत्य का दर्शन। मौन में ही आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। मौन का चमत्कार। एक बार एक भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर हर रोज कुछ मांगता, प्रभु धन दो, सफलता दो, रिश्ते सुधार दो। पर महीनों भर बाद भी कुछ नहीं बदला।
वह निराश होकर रो पड़ा और बोला, क्यों नहीं सुनते मेरी। और उस दिन वह चुप हो गया, बस आंखें बंद करके बैठा रहा। तभी एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, तू जब तक बोलता रहा मैं सुनता रहा, अब तू मौन हुआ तो मैं बोलने आया हूँ। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह उठकर 10 मिनट मौन साधना करो। कोई शब्द नहीं, केवल स्वयं को देखो। किसी ने कुछ कहा, पहले मौन रहो, फिर सोच समझकर उत्तर दो। जब विवाद हो तब मौन सबसे बड़ी ढाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में मौन, अहंकार में विनम्रता, यही धर्म है। रात्रि में आत्मचिंतन, सोने से पहले मौन होकर अपने दिन को देखो, कहाँ बोले, कहाँ चुप रहना चाहिए था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भगवान को शब्दों से नहीं बुलाया जाता, उन्हें मौन में अनुभव किया जाता है। कभी गोकुल की गलियों में कान्हा ने भी कुछ नहीं कहा, बस बंसी बजाई और राधा सब समझ गई। क्यों? क्योंकि प्रेम मौन से स्पष्ट होता है। जब प्रेम शब्दों से परे चला जाए तब मौन ही संवाद बन जाता है। कई लोग मौन को कमजोरी समझते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर समय प्रतिक्रिया न दे वही सबसे बलवान है। जब शकुनी चाले चल रहा था, श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने समय पर ही कदम उठाया। मौन रहना यानी सही समय की प्रतीक्षा करना। जब समय आया तब बोले, वो भी श्रीवाणी की तरह। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, जहाँ शब्द असफल हो जाएं, वहाँ मौन साधो। जहाँ दुख हो वहाँ मौन को अपनाओ। जहाँ भ्रम हो वहाँ मौन से उत्तर मांगो। मौन वो शक्ति है जो जीवन की हर गुत्थी सुलझा सकती है। बस कुछ पल शांत रहकर स्वयं को सुनो। जब भी जीवन में शोर मच जाए, लोग तुम्हें न समझें, रिश्ते डगमगाने लगें, तब बोलने की नहीं, मौन की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीख जाओ तो दुनिया तुम्हारी बातें खुद सुनने लगेगी। कर्म करते रहो, मौन रखो, सब अपने आप मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।